हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आरएससी, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक पावर जनरेशन, जिसे एमएचडी पावर जनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों ये हमारा 6 चैप्टर है एमएचडी पावर जनरेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे दो चैप्टर और बच जाएंगे। तो मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डेली कहते हैं कि सर आरएससी की वीडियो डेली डालिए, लेकिन और भी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उनकी भी डिमांड रहती है कि और भी सब्जेक्ट की वीडियो लाएं, तो इसीलिए आरएससी की वीडियो डेली नहीं आ पाती। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपकी एक वीडियो ज़रूर आरएससी की डाल दूं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा वेट कर लिया करिए, 1-2 दिन में ज़रूर आपको आरएससी की लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है एमएचडी पावर जनरेशन। ठीक है, इसे मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक पावर जनरेशन या एमएचडी पावर जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पढ़ने से पहले एक और बात इसको समझ लेते हैं एक लाइन में, क्या होता है ये और कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों एमएचडी पावर जनरेशन जो आपका होता है ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यही आप ऊपरी ओवरव्यू समझ लीजिए, बाकी इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में तो बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हेडिंग आप डालेंगे एमएचडी पावर जनरेशन या मैग्नेटो हाइड्रो पावर डायनेमिक पावर जनरेशन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं एमएचडी का फुल फॉर्म आप लोग को तो पता ही है, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक। ठीक, पावर जनरेशन एक डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है जो सीधे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इस कन्वर्जन सिस्टम में कोई इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट माध्यम नहीं होता। ठीक है, इंटरमीडिएट मैकेनिकल कन्वर्टर नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सिस्टम में कोई इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन नहीं होता है, जैसा कि अन्य पावर जनरेटिंग प्लांट में होता है। इस कारण इस पावर जनरेशन में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और फ्यूल इकोनॉमी भी, जो आपकी फ्यूल की इकोनॉमी होती है वो भी प्राप्त होती है। ठीक है, एमएचडी जनरेशन का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम माइकल फैराडे, जो आपके एक साइंटिस्ट थे, ने सन 1832 में यानी 1832 में दिया, परंतु इसमें सर्वाधिक काम सन 1930 से 60 के बीच में हुआ। ठीक है, ये था आपका एमएचडी जनरेशन पावर जनरेशन। अब इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ एमएचडी पावर जनरेशन। तो क्या होता है देख लेते हैं। एमएचडी जनरेशन का कार्य सिद्धांत बहुत सरल है और यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक जनरेशन में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग गैस जीवाश्म, ठीक है, ईंधनों को हाई प्रेशर पर चलाकर प्रोड्यूस की जाती है। इस हाई प्रेशर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग गैस को प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। आगे देखते हैं। फिर इस गैस को एमएचडी चैनल द्वारा पास कराया जाता है। ठीक है, जिस पर एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती है। ठीक है, इस चैनल के दो विपरीत सिरों पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो एक्सटर्नल सर्किट द्वारा लोड से जुड़े होते हैं। जब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग गैस का इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रवाह किया जाता है तो फैराडे के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण लोड के अक्रॉस करंट फ्लो होती है, यानी लोड के चारों ओर आपका करंट फ्लो होने लगता है। आगे देख लेते हैं। एमएचडी जनरेटर द्वारा यूनिट लेंथ पावर जनरेशन निम्न प्रकार होता है। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला होगा दोस्तों ये एमएचडी पावर जनरेशन का, इसी के सिद्धांत पर मतलब जो भी आपका वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका P = ईटा सिग्मा वी बी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, P = सिग्मा वी बी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, ये V है और ये B है। ठीक है, वाट में होगा आपका। आइए देख लेते हैं। जहाँ सिग्मा आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग फ्लूइड। ठीक है,
और आपका जो ये v है फ्लूइड वेलोसिटी है, ये म्यू जैसा बन गया पर म्यू नहीं है, ये v है आपका फ्लूइड वेलोसिटी है, ठीक है। और आप b आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और d आपका है जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, यानी जो द्रव का घनत्व होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें आपका फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डायग्राम दिख रहा होगा, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका ऊपर जो टॉप पे है यहाँ पे कैथोड वॉल्व होती है, ठीक है। कैथोड वॉल यानी कैथोड की दीवार बनी है, ये इंसुलेटिंग वॉल होती है इसी के नीचे, ठीक है आपका। फिर नीचे देखेंगे वर्किंग फ्लूइड होता है आपका, ये जो आपका ये वर्किंग फ्लूइड है। और इधर आप देखेंगे साइड में ये इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है आपकी, ठीक है, एरो के रूप में। सबसे ऊपर देखेंगे आप, ऊपर बल्ब के रूप में आपका एक लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपका ये वर्क करता है और इसमें चीज़ें ऐसी लगी होती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं फिर आगे। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों फिगर के आगे ही आप लिखेंगे MHD साइकिल सिस्टम, ठीक है। MHD साइकिल्स ऑब्लिक सिस्टम, ठीक है, साइकिल भी बोलते हैं इसे, सिस्टम भी बोलते हैं। तो MHD साइकिल्स दो प्रकार की होती हैं, आपकी ओपन साइकिल MHD और दूसरा क्लोज साइकिल MHD, ठीक है। तो पहली देख लेते हैं ओपन साइकिल MHD क्या होती है, ठीक है। तो पहली आपकी देख लीजिए हेडिंग ओपन साइकिल MHD। ओपन साइकिल MHD में वातावरणीय यानी एटमॉस्फेरिक वायु को बहुत अधिक तापमान व प्रेशर पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पास कराया जाता है। इस सिस्टम में सर्वप्रथम प्रोसीस्ड कॉइल, आपका जो प्रोसेस्ड कॉइल यानी कोयला होता है जो उपयोग में लिया जाता है, को कंबस्टर में यानी दहन में बहुत अधिक तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस व लगभग 12 ATP एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पर प्री हीटेड एयर के साथ जलाकर प्लाज्मा बनाया जाता है, ठीक है। पहले इसको जलाकर क्या बनाते हैं, प्लाज्मा। फिर इसमें आपका जो होता है शेडिंग मटेरियल पोटेशियम कार्बोनेट को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे प्लाज्मा की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर इस इलेक्ट्रिकल प्लाज्मा को नोज़ल के द्वारा एक्सपैंड कराया जाता है, यानी आगे बढ़ाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, यह एक्सपेंशन हाई वेलोसिटी पर होता है और फिर इसे MHD जनरेशन के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पास किया जाता है, ठीक है। गैस के एक्सपेंशन के दौरान हाई टेम्परेचर पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल, अगर आपके पॉजिटिव आयन मूव करेंगे और नेगेटिव आयन, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है। जब भी आपके आयन्स मूव करते हैं तो आपकी करंट फ्लो होती है, ठीक है। इस प्रकार गैस को जनरेटर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में सेम एयर को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसे ओपन साइकिल MHD कहा जाता है। तो समझ आ गया होगा आप लोग को ओपन साइकिल MHD। आइए देखते हैं क्लोज साइकिल ऑफ MHD, ठीक है, क्लोज साइकिल MHD क्या होती है। तो देख लेते हैं। क्लोज साइकिल MHD सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड क्लोज्ड लूप में सर्कुलेट करता है, ठीक है, एक लूप होता है आपका बंद, उसमें आपका फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है, अर्थात वही वर्किंग फ्लूइड बार बार पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। अतः क्लोज साइकिल MHD सिस्टम में इनर्ट गैस या लिक्विड मेटल का उपयोग हीट ट्रांसफ़र में वर्किंग फ्लूइड की तरह होता है। तो दोस्तों आप लोग ये इंग्लिश वर्ड हिंदी में भी लिख सकते हैं, लिक्विड जैसे लिक्विड फॉर्म में हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। लिक्विड मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है, अतः कंबंशन मटेरियल से बहुत अधिक हीट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस MHD सिस्टम में कोई इनलेट व आउटलेट नहीं होता है, ठीक है, इनलेट आउटलेट नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अतः यह सिस्टम सिंपल है यानी सरल है और इसकी एफिशिएंसी भी अधिक है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं MHD के क्या होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, MHD जनरेशन का रूपांतरण दक्षता काफ़ी अधिक है, यह लगभग 50% होती है। सेकंड देख लेते हैं आपका। तो सेकंड है आपका MHD पावर जनरेशन में फ्यूल का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यूटिलाइजेशन। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्योंकि MHD जनरेशन में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, अतः इसमें मैकेनिकल लॉसेस भी नहीं होते हैं।
फोर्थ है एमएचडी जनरेशन पीक पावर जनरेशन के लिए उपयुक्त होता है। फिफ्थ है आपका एमएचडी पावर जनरेशन से प्रदूषण कम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ एमएचडी पावर जनरेटर। एमएचडी जनरेशन में हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है जिससे इंसुलेशन में आने वाला खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका यहीं पे, एमएचडी जनरेटर में लार्ज मैग्नेट्स की आवश्यकता यानी बड़े मैग्नेट्स की आवश्यकता होती है जिनकी कॉस्ट अधिक होती है। थर्ड है आपका एमएचडी पावर जनरेशन में हाई फ्रिक्शन यानी घर्षण और हीट ट्रांसफ़र लॉसेस होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, एमएचडी पावर जनरेशन कंडक्टिंग फ्लूइड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के रिवर्स फ्लो से प्रभावित होते हैं। पांचवा आपका है एमएचडी पावर जनरेशन लेस एक्यूरेट पावर जनरेशन है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक आपका एंड हुआ एमएचडी पावर जनरेशन का। ठीक है, कि इसके कारण आपका वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो वीडियो पूरा देखा करिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करिए और लाइक कीजिए करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा यहीं एंड हुआ और बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।